तो चलिए आप सभी लोग स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए जो झारखंड बोर्ड के एक न्यूज में दिया है, जो प्रभात खबर न्यूज था ना उस पेपर, उसमें जो दिया था कि देखिए कि मैट्रिक इंटर परीक्षा जो कल से है, कल से मतलब जो हम आज वीडियो बना है मतलब नेक्स्ट पिछले दिन के कल का था मैंने 5 तारीख का, जो 5 तारीख को जो पेपर था ना उसमें दिया है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा कल से डायग्राम छोड़ने से जो 30% छात्रों के कटते हैं अंक, फॉर्मेट का रखें ध्यान। तो देखिए 30% अंक कट जाता है लेखन का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक ना, कि मतलब कि फॉर्म डायग्राम बनाना है या नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ठीक। तो इस चलते आप लोग ध्यान दीजिएगा। नोटिस है एग्जाम देने से पहले, मान लीजिए अभी तो एग्जाम शुरू हो गया है 6 तारीख से, तो 6 तारीख से एग्जाम शुरू हो गया तो इसमें उर्दू, संथाली, फोस्टा इस सब का हो रहा है। तो मेन जो हम लोग का एग्जाम है सोशल साइंस का 12 तारीख से है, तो 12 तारीख से पहले अगर इस पर ध्यान दे दीजिएगा तो मतलब ठीक रहेगा। तो मतलब ये जो न्यूज में दिया है ना बहुत अच्छा दिया है, पहले ही से बता दिया कि इस पर ध्यान रखिए, स्पेलिंग पर ध्यान देना है कि अगर इमेज बनाना है कि नहीं, डायरेक्ट अगर मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कहाँ सॉल्यूशन करना है, बीच में काटना नहीं है, तब इस पर ध्यान दीजिएगा। तभी अगर समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। एग्जाम से पहले देखिए इसमें हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मैट्रिक इंटर जो परीक्षा ना जो शुरू होने हो गया उसमें 30% छात्रों का अंक कट जाता है, इस चलते नंबर कम आता है। आप लोग को तो लगता है कि मतलब हम एग्जाम में बना के आए हैं खूब, लेकिन नंबर नहीं आया। 80 नंबर सोचते कि 80 नंबर बनाया, लेकिन 80 नहीं 60 आया, तो इसका मतलब कहाँ से नंबर कटा? तो कहीं गलती किया होगा तब नंबर कटता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, हम इसको पढ़ के सुना रहे हैं, शायद वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, छोटा छोटा लिखा हुआ है। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो 26 फरवरी 2024 तक चलेगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में देखिए 7,66,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इतना लोग एग्जाम देंगे, जिससे मैट्रिक का भी हो गया और इंटरमीडिएट का भी। तो पहले ये सब नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ आते हैं। देखिए क्या है अब देखिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की भी नजर रहेगी। ये बोला कि अब सीसीटीवी कैमरा चालू रहेगा। विभिन्न विषय की जानकारी शिक्षक बताते हैं। छोटी छोटी गलतियों के कारण छात्रों के अंक कट जाते हैं। छोटा छोटा गलती करते हो तो अंक कट जाता है। छात्र उन पर ध्यान देंगे तो परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। साइंस एवं मैथ के शिक्षक के अनुसार 20 से 30% छात्र डायग्राम छोड़ देते हैं। तो मैथ और साइंस में डायग्राम मतलब समझ रहा है, इमेज। जैसे कि मान लीजिए हमको बोला कि जो दर्पण पढ़ा है ना 10 पार्ट, जिसमें 10 पार्ट था प्रकाश वाला चैप्टर, जिसमें उसमें बोला कि चित्र बनाइए, इमेज, जैसे कि F1 और C के बीच रखिए, तो इस तरह का इमेज रहता है। तो जो आप लोग इस तरह का बनाते हैं डायग्राम, तो नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं। ये हो गया। या बायोलॉजी का कोई भी इमेज है, जिसे हार्ट समझाना है, जैसे पाचन तंत्र का समझाना है, तो वो भी चित्र को सही से नहीं बनाते हो। ये तो हो गया कि मैथ साइंस में डायग्राम छोड़ देते हैं। तो साइंस और मैथ का शिक्षकों के अनुसार 20 से 30% इसमें भी कट जाता है। जैसे कि मैथ में भी होगा, जैसे कि पाइथागोरस पढ़ा तो तुम लोग के एक चित्र बनाना रहता है नहीं वाला, जैसे कि ये मान लीजिए समकोण बी है, ए सी है, तो इसको चित्र ना बना के लोग क्या करते हैं कि a² = b² + c² करके डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें भी आपका डायग्राम छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा 1-2 नंबर। इस चलते जो भी इमेज होगा उसको भी बनाते रहिएगा। ये सही बता रहा है, ठीक ना। तो अब आगे देखिए मैथ साइंस का होगा कि डायग्राम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, गणित में स्टेप पूरा करते हुए आंसर लिखे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ये मतलब नहीं कि बीच में कुछ लिख दिए, फर्स्ट में कुछ लिखे बीच में कुछ डाल के फिर एंड कर दे रहे हैं, तो उस पर भी नंबर कट रहा है। देखिए 10 से 15% स्टूडेंट सीधे फॉर्मूला लगाकर सीधे आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। स्टेप पूरा करते हुए आंसर पूरा करें। 30 से 40% इसमें भी कट जाता है। तो स्टूडेंट देखो डायरेक्ट बनाते हैं। त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी, जिसमें अभी तुरंत चित्र बनाए, ऊंचाई और दूरी ऐसे ही चित्र बनाना रहता है। जिसमें पढ़े होगा साइन कोस थीटा, जिससे पेड़ आंधी आने के बाद पेड़ झुक के गिर गया, जैसे कि मान ली खराब पेड़ है, ऐसा चित्र था ना, तो आंधी आने के बाद यहाँ टूट गया तो ये जमीन को छूने लगता है। तो इस तरह से आपको इमेज बना के दिखाना है। अगर इमेज बना कर नहीं दिखाएंगे तो उसमें भी नंबर कट जाएगा, ठीक ना, उसमें भी नंबर कटेगा 30% अंक। तो अभी हो गया मैथ का। विज्ञान में डायग्राम बनाने, तो डायग्राम बनाने के साथ साथ लेवलिंग करें। लेवलिंग दर्पण के सवाल में प्रतिबिंब सही जगह अंकित नहीं करते हैं। जैसे दर्पण होगा ना, आगे बोले ना कि इमेज बनाना रहता है कौन सा दर्पण है,
कौन सा नहीं है, तो उसके में भी 1 से 2 अंक कट जाएगा। कितना? 1 से 2 अंक कट जाएगा। तो इमेज जो मिलेगा ना आप लोग को, तो इमेज जरूर बनाइएगा, इमेज को छोड़ना नहीं है। अब मैथ में भी है तो अनठेकानी मतलब कहीं से उठाए कहीं इंड नहीं करना, शुरू से स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए कह रहा है। तो इसमें भी देखो 1 से 2 अंक कट जाएगा, लेकिन छात्र गलती क्या करते हैं, 20 से 30% इसमें भी कट जाएगा, जो डायग्राम सही से नहीं बनाते हैं। तो हो गया। मैंने गणित में क्या बोला कि स्टेप बाय स्टेप फार्मूला लिख के इमेज बना के तब बनाइएगा। और साइंस में क्या कहा कि डायग्राम के साथ लेवलिंग करना है। तो डायग्राम लेवलिंग मतलब डायग्राम को बना के उस पर सब उसको नाम दर्शा के तब नीचे बनाया जाता है, ठीक ना, तब बनाइए। अब अंग्रेजी में क्या है कि अंग्रेजी में लोग कहाँ गलती करते हैं, स्पेलिंग के लिए। देखिए स्पेलिंग लिख कर प्रैक्टिस करें। तो अभी स्पेलिंग तुम लोग गड़बड़ाते हो कि ग्रामर का स्पेलिंग क्या होगा, एप्पल का स्पेलिंग क्या होगा। छोटा बच्चा नहीं एप्पल नहीं ना देगा उस तरह से ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट इस तरह का अगर रहेगा तो उसका स्पेलिंग सही से लिखिए ना, तो उसमें भी गलती हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है बॉल, तो BA होगा, और कोई लिख देगा बाल, तो मान BOLL लिख देगा, एक बॉले शायद पढ़ेगा। ये तो स्पेलिंग तो डायरेक्ट गलती है, तो इसका एक नंबर नहीं मिलेगा, पूरा के पूरा नंबर काट लेगा इसका जो गलती है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि 20 से 30% 20 से 30% छात्र फॉर्मेट के अनुसार लेटर जानते हैं ना लिखना, तो लेटर लिखना है। तो फॉर्मेट उसका जरूरी है कि लेटर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं। तो जो लेटर लेकर नहीं लिखता है, पैराग्राफ नहीं लिखता है, एप्लीकेशन नहीं लिखता है, इससे 1 से 2 अंक तक कटते हैं। और फॉर्मेट का ध्यान रखें, तो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एप्लीकेशन लेटर किस तरह से लिखा जाएगा उस फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए, और नहीं तो उसमें भी नंबर कट जाएगा। अनठेकानी नहीं कि लेटर शुरू किए कहीं से शुरू कर रहे लिख रहे ऊपर कुछ और, एक आध गो मिस है तो उसमें भी नंबर कट जाएगा। अब वहां पर ध्यान दीजिए कि और क्या है कि पैसेज को सही से नहीं पढ़ते हैं, पैसेज को भी सही से पढ़ना है, जिससे जवाब गलत लिखते हैं। और पैसेज को ध्यान से पढ़कर समझे फिर जवाब लिखे। तो मतलब पैसेज को देखते एक आध अक्षर मिलता है, बस मिला के बस यही होगा। तो अच्छा ढंग से पढ़िए। जो इंग्लिश की तैयारी किए होंगे तो बेहतर बना सकते हैं, तो और प्रयास कीजिए। 70 से 80% छात्र स्पेलिंग और ग्रामर में गलती करते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर में गलती कर देते हो। स्पेलिंग के लिए लिख कर प्रैक्टिस करें और ग्रामर को अच्छे से पढ़े। तो स्पेलिंग के लिख के प्रैक्टिस करो और ग्रामर को अभी भी अच्छा से पढ़ो। ग्रामर मतलब इसमें नरेशन, वॉइस, टेंस ये सब होता होगा, उस सबके पढ़िए। तो देखिए मैंने मोटा मोटी ऊपर तो मान लीजिए पेपर में दिया हुआ है, हम सभी को बता दिए। एग्जाम देने से पहले ठीक है कि जारी कर दिया, न्यूज में मतलब दे दिया, तो अच्छे स्टूडेंट अगर समझ जाएंगे तो अच्छा से ध्यान देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम मोटा मोटी बता दे रहे ऊपर से क्या क्या है, क्या करना है क्या नहीं। ये तो न्यूज में दिया हुआ था, आप सभी को बता दिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है, पहले ये सब नहीं देता था लेकिन इस न्यूज में क्या सब करना है स्टेप, लेकिन अगली बार हाँ इसमें दिया है तो ठीक है। देखिए गणित में पहला ध्यान देना है कि गणित में क्या बोला, स्टेप पूरा करते हुए आंसर लिखे। तो गणित में स्टेप बाय स्टेप पूरा कीजिए और चित्र डायग्राम को जरूर छापिए, लिखिए, बिना डायग्राम के मत बनाइए। अब विज्ञान में है दूसरा पॉइंट कि विज्ञान में डायग्राम बनाते के साथ लेवलिंग करें। तो लेवल बाय लेवल, न तो 1 से 2 अंक कट जाएगा। केमिस्ट्री रसायन से अभिक्रिया को संतुलित करने में 30%। अब तुम लोग पढ़ा होगा कि रासायनिक समीकरण हम ये भी बताए हैं संतुलित कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको भी संतुलित करिए ढंग से, तो उसमें भी 20 से 30% एहू में कट जाएगा। इंग्लिश तीसरा है कि इंग्लिश में स्पेलिंग के लिए लिखकर प्रैक्टिस करें। तो 20 से 30% इसमें भी कट जाएगा, जिसमें लेटर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन होता है। और हिंदी में भी कटता है। तो हिंदी के मान लीजिए नीचे दिया होगा, शायद दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पर हिंदी का दिया हुआ है। तो हिंदी में भी क्या होता है, अशुद्ध करते हैं, गलतियां लिखते हैं, तो उसमें भी कट जाएगा। विज्ञान लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन में सही फॉर्मेट नहीं होने से करते हैं नंबर अंक, फॉर्मेट का ध्यान रखें। तो इसमें भी सही अंक से लिखिए, यानी सब सब्जेक्ट में अच्छा से बता दिया है कि कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस तरह का कि का नोटिस में था, आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक ना। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो या मेरा समझाया वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ हो। तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए और दूसरे के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मिलते हैं इसी तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।